नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 94 लेकर आए हैं। इसमें लुसेंट का पेज नंबर 22 से 23 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसका इस वीडियो में चर्चा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, दिल्ली पर दास वंश की स्थापना किसने की? मतलब दास वंश का स्थापना कब हुआ? दास वंश को ममलूक वंश या गुलाम वंश या दास वंश कहते हैं, जिसकी स्थापना कब किया गया? तो 1206 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया 1206 में। और 1206 से गुलाम वंश अगर शासन कहा जाए तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। लगभग 84 वर्षों तक शासन किया गुलाम। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का, दास वंश का शासन कितना? 84 वर्षों तक रहा। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों ने आक्रमण 712 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का था, दास वंश के संस्थापक, दास वंश कहे या ममलूक वंश कहे या गुलाम वंश कहे के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी इल्तुतमिश, डी अल्तुनिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? दास वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। जिसे कुतुब मीनार का नींव को रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कराया इल्तुतमिश ने। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। जो बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहेंगे तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान या पोले खेलते वक्त घोड़ा से गिरकर लाहौर में दफनाया गया। उनकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अल्तुनिया कौन थे? तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया के पति का नाम अल्तुनिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि लाहौर से हस्तांतरित किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था राजधानी दिल्ली। और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा बनाया था दिल्ली सल्तनत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी इल्तुतमिश, डी अल्तुनिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? दास वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दास वंश के संस्थापक कहेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगाना को प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश ने और दिल्ली के में अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश ने कहा था बगदाद के खलीफा की तरफ से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली से इल्तुतमिश था। उसके बाद अल्तुनिया, इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया था। रजिया के पति का नाम अल्तुनिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी
आराम शाह था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश किसका दामाद है वो गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद गजनबी, सी आराम शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? भारत में मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनबी ने, जिसमें चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 में लूटा था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसे लाखों का दान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली पर मुस्लिम धर्म की स्थापना किसने सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद गजनबी, सी आराम शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? दिल्ली पर मुस्लिम राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया। दिल्ली पे कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाखों का दान देने लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार आराम शाह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए जून 1206, बी मार्च 1206, सी मार्च 1201, डी जून 1211। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक करवाया गया और अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नींव रखा। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी के सिकंदर लोदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, जो पहले मंजिल का बनाया था, मगर वह क्या हुआ, बाद में और मंजिल बनाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा इसका पूरा करवाया गया, तो 4 मंजिल तक बनाया गया था। फिर क्या हुआ, ढह गया और तो टोटल अभी वर्तमान में कुतुबुद्दीन ऐबक 5 मंजिला है। 5 मंजिला जो है, 5वीं मंजिल या मरम्मत करने का काम, अंतिम मंजिल बनाने का काम FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। और कहा जाए कि कुतुबुद्दीन दोबारा मरम्मत करने का काम किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। इस कुतुब मीनार में सीढ़ियों की संख्या कहेंगे 379 सीढ़ी का प्रयोग किया गया है। किसके याद में बनाया गया था? बख्तियार काकी की याद में। यह किस मीनार से प्रेरित होकर बनाया गया? जाम की मीनार, जो अफगानिस्तान में है, जो लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है, और लगभग इसमें 1 साल बनाने में लगे था। 1192 से 93 और 237 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इसका आंसर को उन्होंने नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद गजनबी, सी आराम शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, जो 8 ही महीना शासक था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। मोहम्मद गौरी, भारतीय राज्य में मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गजनबी, भारत पर कुल 17 बार आक्रमण के अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था और सुल्तान की उपाधि धारण करने पहला वाला मुसलमान शासक हो गया। कौन? तो मोहम्मद गजनबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी बख्तियार खिलजी, सी मोहम्मद गौरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त, नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद ध्वस्त कौन करवाया? नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का बनवाने का काम कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। मोहम्मद गौरी जो है, अगर कहा जाए तो मोहम्मद गौरी ने 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गौर का शासक बना और भारत पे पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 में, दूसरा आक्रमण जो है
पाटन गुजरात में उन्हें 1178 में किया, जिसमें भीम द्वितीय ने बुरी तरह से पराजित किया मोहम्मद गौरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दास वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था और राज्याभिषेक 24 जून 1206 करवाया, अपनी राजधानी लाहौर बनाया और कुतुब मीनार का नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुबात उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए आराम शाह, बी बख्तियार खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अल-तुनिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर कहा जाए कि लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और अल-तुनिया जो है प्रथम महिला राजिया सुल्तान की पति का नाम अल-तुनिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने राजधानी दिल्ली बनाया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने राजधानी दिल्ली बनाया, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर था, बाद में लाहौर से दिल्ली लाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में, उसमें वहां के शासक भीम द्वितीय ने बुरी तरह पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर को, गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? गुलामों का गुलाम ऑप्शन बी इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम इल्तुतमिश हुआ, इसलिए कहा था गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। मोहम्मद गौरी का तराइन का 2 युद्ध और एक चंदावर का युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1111 मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें विजयी हुआ मोहम्मद गौरी। चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी या जयचंद के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को 7 सेनापति कौन दिया था? 7 दिया था, स्कंद ने दिया था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी इब्राहिम लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक दास वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक हो गया इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक हो गया कौन? इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासक क्रम बताना है। ऑप्शन ए गुलाम तुगलक खिलजी सैयद लोधी, बी गुलाम खिलजी सैयद लोधी, सी गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, डी गुलाम सैयद तुगलक खिलजी लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी कौन? ऑप्शन रुकनुद्दीन, रजिया बेगम, सी सायरा बेगम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान, रजिया बेगम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी इब्राहिम लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने जारी किया। शुद्ध अरबी सिक्का में एक चांदी का होता था जिसे टाका कहते थे, और तांबा जो होता था उसे जीतल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर, तुर्क ए चिहलगाना को प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी इब्राहिम लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुर्क ए चिहलगाना का प्रारंभ किसने किया? तो तुर्क ए चिहलगाना को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चिहलगाना क्या है? 40 गुलाम सरदारों का एक समूह है जिसे तुर्क ए चिहलगाना कहते हैं। समाप्त बलबन ने किया, प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एकता प्रथा का प्रारंभ? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एकता प्रथा को प्रारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता प्रथा को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। मगर अगर कहा जाए एकता के रूप में पहली बार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और एकता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पुनः प्रारंभ किसने किया? फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रजिया बेगम ने अमीर ए आखूर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी जमालुद्दीन याकूत, डी अल्तुनिया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमालुद्दीन याकूत जो है हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, इससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।